नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अलायंस एयरलाइंस द्वारा सफल एयर ट्रायल आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में सदन में बताया कि हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी इसी महान सदन के अंदर कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार में आ रहे हैं। मुझे महान सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हिसार एयरपोर्ट पर जो अलायंस एयर की फ्लाइट का ट्रायल आज सफलतापूर्वक वहां हो गया है। हाउस को आज जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा का एक एयरपोर्ट इसके अंदर जुड़ जाए। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदन में हुई चर्चा की जानकारी साझा की। सीएम सैनी ने बताया कि बजट सत्र में 12 दिनों तक चला, जिसमें 13 सिटिंग्स की गई। हरियाणा में पेश किए गए बजट पर करीब 9 घंटे चर्चा हुई। इसमें विपक्ष के 23 सदस्यों ने 4 घंटे 34 मिनट और सत्ता पक्ष के 21 सदस्यों ने 3 घंटे 35 मिनट अपना पक्ष रखा। 2 निर्दलीय विधायकों को भी 15 मिनट बजट पर बोलने का मौका मिला। सत्र के दौरान सभी सदस्यों की तरफ से लगाए गए 10 कॉलिंग अटेंशंस को मिलाकर चर्चा भी की गई। साथ ही 16 बिल भी पास किए गए। बता दें कि बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य गीत का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो वहीं सीएम ने सदन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उधर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि काम करना हमारा धर्म है, इसलिए किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बादली में चालान को लेकर भ्रष्टाचार की बात है, तो इस भ्रष्टाचार की जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवरसाइज गाड़ियों के चालान कहीं भी किए जा सकते हैं और मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी जितने चालान किए जा सकते हैं चालान किए जाएं। हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास जो है अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरे पास चालान का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कितने चालान अभी तक किए गए हैं, परंतु हम यह चालान करते रहे। गाड़ियों के चालान हम कहीं भी कर सकते हैं और मैंने विभाग को कहा है, हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मैंने उनको कहा है कि इनके जहां जितने चालान कर सकते हैं करें। मेरे पास अब आंकड़ा नहीं है, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि कितने चालान हमने अभी तक किए हैं और हम करते रहेंगे। जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा, क्योंकि काम करना हमारा धर्म है, लेकिन किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी हालत में नहीं दे सकती है सरकार। उधर नारनौल शहर की छोटी सरकार का शपथ ग्रहण चंडीगढ़ में हो चुका है। उसके बाद नवनियुक्त चेयरमैन शमशेर लोहान सहित सभी 16 पार्षदों ने नगर पालिका में अपना पद ग्रहण किया और नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार द्वारा सभी का स्वागत भी किया गया। उसके बाद आम मीटिंग रखी गई, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा करके जल्द ही मीटिंग में एजेंडा पास किया जाएगा और शहर के विकास की गति को तेज किया जाएगा। नवनियुक्त चेयरमैन शमशेर लोहान ने कहा कि चुनाव में भी लोगों से शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए वोट मांगे थे और जनता ने विश्वास जताते हुए भारी मतों से जिताया। अब हमारी बारी है कि हम अपने वादों को पूरा करें और शहर के विकास की गति तेज करें।
जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि मतलब हम सब मिलकर एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही काम करेंगे। हम नारनौंद को ऐसा चमकाएंगे कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि वाकई में मतलब नारनौंद में कोई चेयरमैन या एमसी पद के लिए जो बंदे बने थे उन्होंने काम करके दिखाया है। महिलाओं के पद ग्रहण किया सभी पार्षदों पर हमने। इसके बारे में हमने आज आगे की कार्रवाई के लिए एजेंडा निकालेंगे। 1 हफ्ते के बाद एजेंडा निकलेगा। शहर की साफ सफाई के लिए, शहर की जो भी है कमियां वो दूर करने के लिए हमने आज पद ग्रहण किया है। जो जनता ने आश्वासन दे रखा है, इतनी नारनौंद की जनता ने बढ़ाया है, बड़े पद सौंपा है, उसका पूरा मान सम्मान से, पूरा निष्ठावान से निभाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। नारनौंद शहर का, इनको पहले गांव बोलते थे, नारनौंद को शहर बनाएंगे। हमारे जो चेयरमैन है भाई शमशेर कुकन, उसके साथ मिलकर 16 के 16 पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि 30 दिन का एजेंडा में हम 30 कार्य रखेंगे। उसके पहले सबसे पहला हमारा कार्य होगा कि नगर पालिका के अंदर पहला कार्य हेल्प डेस्क लगाया जाएगा, आम जन को इसमें सुविधा मिलेगी। दूसरा कार्य नशे के ऊपर जो हम ऑलरेडी मिलकर कर रहे हैं, शाम के टाइम गश्त लगा रहे हैं पार्षद मिलकर पुलिस के साथ, और हमारा सफाई का मेन मुद्दा रहेगा। उधर हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से हिसार एयरपोर्ट पर विमान उतारा। करीब 70 सीटर ATR विमान एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद हिसार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। आपको बता दें कि अग्निशमन गाड़ियों ने जो है उनका पानी की फुवारों से जो है स्वागत किया गया, जिसके बाद हिसार एयरपोर्ट से उड़ान भरी और आसमान में 4 चक्कर लगाए। करीब 2 घंटे जो है एयरपोर्ट पर विमान जो है बिताने के बाद में विमान वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया और अब एयरलाइंस कंपनी 13 अप्रैल को 5 विमानों के साथ में एयरपोर्ट पर आएगी। हिसार एयरपोर्ट पर विमान उतारा गया, इसकी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर यह विमान 70 सीटर जो है लैंड किया और 2 घंटे हिसार एयरपोर्ट पर बिताने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित पेट्रोल पंप से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जबरदस्त आग लग गई। आग टाउन पार्क में इकट्ठे हुए पत्तों और कूड़े के ढेर में लगी हुई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने के मुताबिक किसी शरारती शख्स ने जो है इस आग को जलाया होगा। आग को बुझाने के लिए किसी शख्स ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। सबसे बड़ी गनीमत की बात यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भयानक रूप से लगी आग पास में मौजूद पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, नहीं तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। पत्तों की आ रहे पेट्रोल पत्तों की। ये बताया जा रहा है कि आपके ही अग्निशमन विभाग से कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने आपको आग लगने की सूचना दी थी। हाँ, कोई बंदा गया था कहाँ से, यहीं से बता रहा था। अच्छा, और वो वहीं पे गया था सेक्टर 15 में, वहीं से गया। यहाँ से जहाँ पे आग लगी वहाँ से पेट्रोल पंप की दूरी मतलब एक आईना देख सकते कितनी दूरी है यहाँ से, कितना एरिया है पेट्रोल पंप और आग? यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं, पेट्रोल पंप पे और आग लगने के बीच में भी दूरी है। 500 मीटर। 500 मीटर। तो अगर आप नहीं पहुंचते तो बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, देखोगे ज्यादा फैल जाए तो बड़ी घटना हो सकती थी। महेंद्रगढ़ के नारनौल में आज रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग लगने से उनको करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने से सूचना मिलने के बाद जो है फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। दरअसल आपको बता दें कि मोहल्ला कैलाश नगर में इसी मोहल्ले के गजेंद्र ने कूलर बनाने की फैक्ट्री की हुई है और आपको बता दें कि गर्मी का
सीजन आने की वजह से इस फैक्ट्री में कामकाज चल रहा है। गजेंद्र के अनुसार फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह करीब 10:30 बजे आग लगी। हमारे पास चेयरपर्सन के बेटे हिमांशु का लगभग 10:30 के बाद ही मैसेज आया है। तुरंत मैसेज आते ही हमने हमारी 2 फायर गाड़ियां वहां से निकाल दी। सुभाष नगर में ये कूलर की फैक्ट्री में आग थी, जो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यहाँ पर आग से लगभग 2-3 लाख का या लगभग 5 लाख के करीब का नुकसान बताया जा रहा है और आग पे फायर गाड़ियों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। उधर पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के टप्पल अलीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में छापा मारकर अवैध लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि टीम ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। टीम ने मौके पर भ्रूण लिंग की जांच करते टेक्नीशियन सहित 5 आरोपियों को काबू किया और कार्रवाई करते हुए सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि केंद्र का संचालक टीम को देखकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीएनडीटी छापेमारी टीम ने नकली ग्राहक की दलाल सुशील कुमार से फोन पर बात करवाई और जाल बिछाकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। है टप्पल में, जिला अलीगढ़ यूपी के अंदर। वहाँ पे हमारे जो कुछ पलवल के दलाल हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को ले जा करके वहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा है, गोरख धंधा है, वो काम करते हैं। तो उस सूचना के आधार पर डॉक्टर नवीन है डिप्टी सीएमओ, डॉक्टर प्रियंका है हमारी एलएमओ लेडी मेडिकल अफसर और हमारी लीगल एडवाइजर कोमल, इन 4 लोगों को यहाँ से अपॉइंट किया था। और हमारी जो लोकल पुलिस है उसके 5 जो कांस्टेबल, जिसमें एएसआई भी शामिल है, तो हमने कल सुबह 6 बजे यहाँ से भेजा था। और हमने जो सुशील दलाल है, उधर महेंद्रगढ़ क्षेत्र में अपराधियों के अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को सीआईए टीम ने 5 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन के साथ में काबू किया है। तो वहीं पुलिस द्वारा 27 फरवरी को अपराध करने की फिराक में घूम रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से जो है पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए थे और इसी मामले में आरोपियों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी शिवम निवासी गांधी कॉलोनी मुरैना मध्य प्रदेश को 5 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन के साथ में काबू किया गया। सीआईए ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से सीआईए को तकरीबन जो है 5 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन बरामद हुई। उधर फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ट्रैफिक बूथ पर एक कार ड्राइवरों को जो है ब्लैक फिल्म लगाना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जहां पर ट्रैफिक थाना प्रभारी अनुज कुमार ने खुद एक कार की खिड़कियों से ब्लैक फिल्म हटवाई और चालक पर 10,000 रुपए का चालान काटा। बल्लभगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने एक कार को रोका तो देखा कि उसकी सभी खिड़कियों और पीछे के शीशे पर जो है काली फिल्म चढ़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी वाहन के शीशों पर जो है ब्लैक फिल्म लगाना अवैध है। इसी नियम का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी ने मौके पर ही फिल्म उतरवाई और कार्रवाई। ये कानून के खिलाफ है। काली फिल्म लगा के चलो नहीं चलेंगे, उनके चालान होंगे। और ये जाली भी जो है ये नहीं लगा के चलेंगे, जाली पर्दे भी नहीं लगाएंगे।
बिल्कुल ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये अपने शीशे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखेंगे, इसको ढके इस तरह नहीं चल सकते, वो कानून के खिलाफ है। ये सायरन लगा देते हैं गाड़ी में, बड़े बड़े व्हीकल लगा देते हैं, ये बुलेट में पटाखे लगाकर चलते हैं, क्या करेंगे? वो बुलेट में पटाखे लगाकर नहीं चल सकते, ना ही प्रेशर हॉर्न लगा के चल सकते हैं। हम उनको बंद कर रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं, इंपाउंड कर रहे हैं ऐसी मोटरसाइकिल के खिलाफ। हिसार जिला प्रशासन की ओर से साल 2025-26 की जमीन के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं। कलेक्टर रेट को लेकर नारनौद नगरपालिका पार्षद और नारनौद बार एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठा हुए। उन्होंने 2025-26 के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं, उनका विरोध किया है और सभी ने मिलकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि नारनौद नगरपालिका क्षेत्र में जमीन के कलेक्टर रेट जो है किए गए हैं, इससे गरीब आदमी पर ज्यादा भार पड़ेगा। आज एसडीएम के माध्यम से हरियाणा सरकार को नारनौद नगर वासियों ने और वकील एसोसिएशन ने मिलकर ज्ञापन दिया है। जो नारनौद में कलेक्ट्रेट बढ़ाने का विचार चल रहा है, हम प्रशासन से मांग करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि कलेक्ट्रेट को बढ़ाया ना जाए, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि नारनौद जो कस्बा है सिर्फ साहब को हमने जो जमीन के कलेक्ट्रेट बचे हैं, इतने तो रेट हमारी जमीन की नारनौद में आम जनता बहुत परेशान हो गई है। प्लाट की रजिस्ट्री कैसे करावे, इतने रेट बढ़ गए हैं, इनको वापसी लिया जाए, हमें सरकार से ही मांग करते हैं। पार्षदों ने मिलकर, चेयरमैन साहब ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि जो कलेक्टर रेट बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, दिसंबर में बढ़ा दिए थे, अब फिर 2 महीने में फिर बढ़ा दिए, उसको उतना ही रखा जाए या कम किया जाए। नारनौद है वो इतना अभी विकसित शहर सिटी में नहीं है। जो यहाँ कलेक्टर रेट बढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है। गरीब आदमी पर ज्यादा भार के चलते जो है, इसका हवाला देते हुए यहां पर बार एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है और नए कलेक्टर रेट जो निर्धारित किए गए हैं उसका विरोध जताया है और उसका नए कलेक्टर रेटों का जो घमासान इस समय छिड़ा हुआ है उसको लेकर यहां विरोध जताते हुए बार एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है। स्पष्ट तौर पर उसने बताया कि गरीब आदमी को इसका ज्यादा भार पड़ेगा। उधर कैथल के डीसी कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की नीलामी रद्द करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अपनी मांग रखी कि नीलामी को रद्द करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। ज्ञापन में 10 कमियां लिखते हुए नीलामी को अनुचित बताया है और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगमग मटौर ने कहा कि 31 कनाल 19 मरले भूमि की नीलामी आरक्षित कीमत 3,75,41,250 रुपए रखी गई थी, जो कलेक्टर रेट से बहुत कम है। इन नीलामी फीस 50,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल रखी गई, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की फीस 1100 रुपए होती है। भाई साहब, डीसी से मिलने के लिए हम यहाँ पे जो सन सिटी के बीच में 31 कनाल 19 मरले जमीन है, उसमें नीलामी को लेके घोटाला हुआ है 100 करोड़ रुपए के लगभग। उसे लेके हम डीसी मैडम को ज्ञापन देने आए थे, भाई इस घोटाले की जांच की जाए। तो क्या कुछ डीसी मैडम ने, मैं तो यही कहा कि भाई मैं इस कमेटी की खुद मेंबर भी हूँ और मैं खुद जांच नहीं कर सकती मेंबर होते हुए, तो आप मेरे से सीनियर अधिकारी को या फिर मंत्री जी को ज्ञापन दे के आओ। और ज्ञापन वैसे ले भी लिया मैडम ने, लेकिन जांच के लिए बोला है, तो जांच के लिए मैडम ने ये कह दिया कि भाई मैं कमेटी के मेंबर होने के नाते जांच नहीं कर सकती।
डीसी कॉलोनी को लेकर जो है ये मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसकी जांच की मांग उठाई है और नेताओं ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। आप नेता जगमग ने जो है यहाँ उन्होंने नीलामी रद्द करने को लेकर आवाज उठाई है। नेताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। फरीदाबाद जिले के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 3 दिनों से हड़ताल पर बैठी वर्करों ने आज अपनी दिवसीय जो है हड़ताल को खत्म कर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के नाम एसडीएम शिखा आंतिल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील भी की है। मलावती ने बताया कि 2022 के बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान टर्मिनेट की गई 50 से अधिक वर्करों का मानदेय आज तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बजट होने के बावजूद उनका वेतन रोका गया। आज का ही प्रदर्शन नहीं है जी, ये 3 दिन का प्रदर्शन था हमारा। 3 दिन से हम यहाँ पे थे प्रदर्शन में और मुख्य मांग हमारी ये है कि जो नया पोषण ट्रैकर ऐप आया है जिसमें कि हमें ना जो हमारी बेनिफिशरीज हैं जिनको हम राशन देते हैं, सरकार हमसे फेस कैप्चर करा रही है, यानी कि उनका फोटो लेके और उनको जो हमें कैप्चर करना होता है तो ओटीपी जाती है उनके फोन पे। और जो ये आंगनवाड़ियां ये ज्यादातर स्लिम बस्तियों में है जहाँ गरीब जनता रहती है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स का 3 दिन का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। आज 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रदेश की जो बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी के नाम यहाँ पर एसडीएम महोदया को हमने दिया है और उनसे हमने कहा है कि जितनी ये मांगे इसमें हैं इन तमाम मांगों को का समाधान किया जाए, क्योंकि काफी वर्षों से आंगनवाड़ी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष के मैदान में है। 2022 में 4 महीने की हड़ताल हुई थी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,